नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम KUK की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ऑलरेडी हमने देखिए जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट है, उन दोनों के क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो में हम पेपर 3 के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है लर्निंग एंड टीचिंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कुछ और चीज़ें आपको चाहिए हों या कुछ चेंजेस चाहिए हों या अच्छी भी लग रही हो तो प्लीज़ अपनी राय शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम प्रिया सिग्रोहा है एंड इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो यदि चैनल पे आप पहली बार आ रही हैं तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, किसी भी प्रकार से अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहले हम 16 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं 4 मार्क्स वाले उनको, राइट। तो इन ओवरऑल आपका जो पूरा पेपर है यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है क्वेश्चंस में थोड़ा सा फेरबदल कर दे, यानी कि क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर दे थोड़ा सा, ठीक है, पर क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को बिल्कुल मिल जाएंगे। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन टीचिंग, डिस्कस द नेचर एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग, डिफाइन लर्निंग, discuss the nature and types of learning, also discuss the factors affecting learning। देखिए, आपको जो स्लाइड दिख रही है वो स्लाइड दिख रही है इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस की। इस वीडियो के एंड में आपको हिंदी मीडियम में भी मैं सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, तो उसके लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। कई बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं आप हिंदी में नहीं दिखाते हो, तो सभी वीडियोज़ में एंड में मैंने हिंदी मीडियम की भी क्वेश्चंस की स्लाइड्स को अटैच किया है, तो प्लीज़ आप देखिएगा। एंड बाकी आपको सभी क्वेश्चंस का फ्री PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। हमारी टेलीग्राम का हैंडल कुछ इस तरीके से है। डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में भी मैंने कमेंट कर दिया है और पिन कर दिया है उस कमेंट को, तो आप वहाँ पे जाकर भी हमारे टेलीग्राम पे क्लिक करते हैं, टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सीखने को परिभाषित करें, सीखने की प्रकृति और प्रकारों पर चर्चा करें, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा कीजिए। सही बात। देखिए, लर्निंग पे और टीचिंग पे क्वेश्चन फिक्स्ड है, कोई नहीं रोक सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, highlight the role of heredity and environment in individual differences, also discuss its educational implication। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादा आने के, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन एट ऑल, राइट। कमिंग टू द हिंदी वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, आप व्यक्तिगत मतभेद से क्या समझते हैं? व्यक्तिगत अंतर यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आनुवंशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की भूमिका पर प्रकाश डालें, इसके शैक्षिक निहितार्थों पर भी चर्चा करें, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उन सभी का आंसर्स के साथ PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। पेड PDF है, जस्ट 100 रुपीज़ का। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में दोनों में अलग अलग PDF अवेलेबल है। जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लेट सपोज अगर आपके पास बुक्स है और टाइम भी है तो ये सारे आपको आपकी बुक्स में भी मिल जाएंगे आंसर्स, तो आप वहाँ से भी जो है अपने आंसर्स को सर्च कर सकते हैं। जो भी माध्यम आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ब्रीफली एक्सप्लेन द लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि हिंदी में पढ़ देते हैं, सीखने की रणनीतियों के संबंध में सीखने की शिक्षक की भूमिका के बारे में संक्षेप में बताना है, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द नेचर ऑफ बेंड्यूराज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, बेंड्यूरा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे क्वेश्चन आता है और कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है अगर 16 में नहीं पूछ रहा है तो, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फीचर्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव की शास्त्रीय कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसकी विशेषताएं और निहितार्थों पर चर्चा आपको करनी है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 6, एक्सप्लेन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग अलोंग विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इस पे वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की पूरी थ्योरी क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं लर्निंग के सो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए जितनी भी थ्योरीज़ है ना, थ्योरीज़ ऐसे ही समझ में नहीं आती हैं जब तक आप उन पे वीडियोस नहीं देखोगे, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट की अपने आप में एक गतिविधि रहती है। एक एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया, उससे हमने क्या कॉन्क्लूड किया है, तो ये सब आपको पहचानना ज़रूरी है, मतलब एक लय में सीखना ज़रूरी है। तो उसके लिए वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हिंदी में कुछ इस प्रकार से, शैक्षिक निहितार्थ से के साथ सीखने से के स्किनर संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। 7वां प्रश्न, डिस्कस इन डिटेल द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय वाइगोत्स्की अलोंग विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। हिंदी में कुछ इस प्रकार से, वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हमें देखते मिलता रहा है क्वेश्चन पेपर में देखने को। सो मस्ट डू दिस क्वेश्चन एज वेल, डोंट स्किप। हिंदी में कुछ इस प्रकार से, शैक्षिक निहितार्थ के साथ वाइगोत्स्की द्वारा सीखने के सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत पर विस्तार से आपको चर्चा करनी है। 8वां प्रश्न है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अलोंग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसकी है, यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन देखिए 6th वाला ही ना 8th में रिपीट हो गया है, ठीक है, ये सेम है, ठीक है, तो आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गया है, एक ही क्वेश्चन है 6th और 8th, कंफ्यूज मत होइएगा। Next is question number 9. What is teaching? Describe in brief the nature and characteristics of teaching. Question number 10. What do you understand by terms levels of teaching? Name the levels of teaching and discuss their features. Right? हिंदी में 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं को संक्षिप्त में आपको बताना है। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, पहला और 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन टिक कर लीजिए, गारंटी के साथ आने वाला है। कमिंग टू प्रश्न 10, आप शिक्षण का स्तर शब्द से क्या समझते हैं, शिक्षण के स्तरों का नाम दें और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करें। 11वां प्रश्न, शिक्षण के मॉडल क्या हैं, ब्रूनर की अवधारणा प्राप्ति मॉडल के बारे में विस्तार से बताइए। अब ब्रूनर की थ्योरी भी हमने चैनल पे करी हुई है, आपको वीडियो मिल जाएगी बीइंग अ बेस्ट टीचर की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में देखिए इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है लर्निंग एंड टीचिंग की, आप वहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और सभी वीडियोज़ देखो, सभी जितने भी टॉपिक्स करे हैं लगभग सबकी वीडियोज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। What are models of teaching? Describe Bruner's concept attainment model. Question number 12. Describe the meaning and need of Glacier's based teaching. ग्लेसर्स की भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी हमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखते रहने को मिलता रहा है, सो इम्पॉर्टेंट है, डोंट स्किप। राइट, अगर आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसमें से अगर आप 2-3 स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और स्पेशली जो मैं बोल रही हूँ ना मत करना, वो वाले तो बिल्कुल मत करना,
ठीक है। अगर आप हम इन ओवरऑल आज करेंगे 15 क्वेश्चन, राइट। 14 क्वेश्चन लॉन्ग वाले हैं, तो अगर आप चाहो तो 2-3 इनमें से स्किप कर देना, बाकी तो सारे 10 तो लगभग कर ही लेना, उससे भी आपका पेपर आराम से बन जाएगा। आपको पता होगा हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन चॉइस में मिलते हैं और करना आपको एक होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आप स्किप करते हैं तो चलेगा, सही बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, किस किस पे? नेचर एंड द नीड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये अक्सर पूछ लेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ज़रूरी नहीं है नेचर और नीड ही पूछे, सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग बताओ, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको काफ़ी कुछ ऐड करना पड़ेगा, मतलब कच्चा चिट्ठा बताना पड़ेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, फेज ऑफ टीचिंग एंड सिमुलेशन। तो यहाँ तक देखिए हमारे थे 16 मार्क्स के क्वेश्चन, मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। 13वां और 14वां प्रश्न, निम्नलिखित पर नोट्स लिखें। बुद्धिशीलता की प्रकृति और आवश्यकता। दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण की अवधारणा और विशेषताएं। वीडियो मिलेगी चैनल पे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर छोटे नोट लिखें, ठीक है। शिक्षण का सक्रिय चरण और सिमुलेशन के बारे में, ठीक है। अब आते हैं 15वें प्रश्न पे, जो कि है कुछ इस प्रकार से कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, दूसरा है एनलिस्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग, सी पार्ट इज एनलिस्ट फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, डी इज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 4 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत देखते रहने को मिलता रहा है, और सिर्फ इसी में नहीं 16 में भी आता है, जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट की है, कमेंट करिएगा। ई पार्ट है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इस प्रकार से ये 15 प्रश्न है, मैं तो कहूँगी 14 प्रश्न है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। मैं ये करेक्शन करके जो आपको PDF टेलीग्राम में दूंगी, उसमें आपको 14 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, और 1 to आपके जो 13 क्वेश्चन या 14 बोल लो, ये क्वेश्चन जो है ये आपके 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। बट ऐसा नहीं है 16 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 4 में नहीं आ सकते हैं, वो क्वेश्चन 4 में भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप 16 के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो 4 के तो अपने आप प्रिपेयर हो गया, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं डाला है, ठीक है। सो ये यहाँ पे लर्निंग एंड टीचिंग के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, एंड डेफिनेटली आपको ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। जब एग्ज़ाम हो जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लीज़ रिस्पॉन्स करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप सभी का लाइक कितना हेल्प किया, कितने क्वेश्चंस यहाँ से बने, वो ज़रूर बताइएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर में जो वीडियोस देखें स्टूडेंट्स तो उनको भी ये चीज़ पता चले कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स लाइक कम टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन सिर्फ इतना पढ़ के कर सकें। सो यहाँ से ये थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, हमारी 3rd क्लास आज की रही पेपर 3 की। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप किन पेडागोजी सब्जेक्ट्स पे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखना चाहते हो, तो उन पेडागोजी सब्जेक्ट की सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी और जल्द देखने को मिलेगी, जिसके लिए भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स वोटिंग करेंगे, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के साथ जुड़िएगा। किसी भी प्रकार से चैनल आपकी लाइक हेल्पफुल हो आपके लिए तो ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, कल मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।